बन रही है हमारी कढ़ी। ये हो रहा है तेल गरम पकौड़े करने के लिए और इसमें आटा लगाने के लिए। और ये रखा बेसन पकौड़े के लिए, ये प्याज, कुछ बेसन की पकौड़ी बनाएंगे उसकी, सॉरी प्याज की, और कुछ खाली ऐसी बेसन की। और ये रखा छौके का सामान, कढ़ी में छौका लगाएंगे। और देखिए ये रखे आलू भुने हुए, और ये रखा खाली कुकर। और देखिए ये रखे चावल, अभी जब भी ये बनाऊंगी गरम गरम। ये रखे चावल। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं कढ़ी, चावल, आलू और आटा गूंद के रख दिया है मैंने फ्रीज में। बस जल्दी से भी थोड़ा टाइम है इसमें, कढ़ी में देखिए उबाल आ रहे हैं, थोड़ा टाइम है, ज़रा ये कढ़ी पूरी तरह से पक जाए तब जाके इसमें पकौड़े गर्मा गर्म डालूंगी। तो आज ये बनना है हमारे घर में कढ़ी, चावल, रोटी और आलू। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी, किचन में आ चुकी हूँ। तो देखिए मैं कैसी झटपट रोटी बनाती हूँ। बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग। और बहुत बाकी सब बढ़िया है। और हाँ, एक बात आपको बोलनी थी, वो जो मैंने टेस्ट कराया था ना फ्री वाला, जो मैंने ब्लॉग डाला भाई, वो बिल्कुल गलत टेस्ट हुआ था। मैं डर गई उसको देख के। उसने मुझे शुगर बढ़ा बता दिया और पता नहीं क्या क्या मुझे बता दिया। तो मैं डॉक्टर के गई, वहाँ दोबारा टेस्ट कराया। ऐसा मुझे कुछ नहीं है, ना मुझे शुगर है और ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और ना ही मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आपको एक छोटा सा अपडेट मुझे देना था कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी बीमार कैसे हो गई। वो बेवकूफ़ बनाने वाले थे, कोई ऐसे ही थे। और वो बेवकूफ़ जो ना कितने लोगों को बना के चले गए, कितने लोग गए होंगे उसके पास में। लेकिन मैं उसके पास में नहीं गई थी, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी। उसकी बातें सारी गलत निकली। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं रोटी। तो पहले हम लेंगे ये आटा। रोटी तो सबसे ही बनानी आती है, बस मेरा मन करा कि आपने मुझे रोटी बनाते हुए पता नहीं देखा नहीं देखा, तो मैं ब्लॉग ही बना लूँ, रोटी बना लूँ। तो वैसे मैंने कढ़ी चावल वाला दिखाया था, देखा होगा भी आपने। नहीं देखा तो पूरा ब्लॉग जब देखेंगे दिख जाएगा। कढ़ी चावल वावल बनाए थे, वो भी मैंने इस ब्लॉग में डाला हुआ है। अब बना रही हूँ फिलहाल रोटी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए प्लीज। तो देखिएगा हमने लोई बना ली है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा करेंगे लोई को। ये देखिए ये मेरी लोई बड़ी हो गई। अब हम इसको बेलेंगे। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाती हूँ मैं, न ज़्यादा बड़ी न छोटी, मीडियम साइज की रोटी बनाती हूँ। बस थोड़ा सा इसे हाथ से बढ़ाएंगे। देखिए ये बन गई मेरी रोटी। अब हम डालते हैं इसे तवे पे। ये डाल दी मैंने इसे रोटी को तवे पे। अब बनाई मिनटों सेकंडों में। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। पलट दिया। अब दूसरी रोटी की तैयारी करते हैं। अब इस रोटी को सेक ले अच्छे से। तो ये देखिए मेरी रोटी बन के हो गई तैयार। अब मैं बाकी की रोटी बना रही हूँ। ये रोटी फूली नहीं, कोई फूलते कोई नहीं फूलते कोई नहीं। ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते रहिएगा।
A few moments later. तो गाइस, आज आपके साथ में एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी। सब लोग हमसे पूछते हैं कि हम अपने फेस पर क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हमने सोचा कि कॉल पे क्या बताएं, दिखाई देते हैं, सभी देख लेंगे ब्लॉग में। ब्लॉग के ज़रिए से सबको पता लग जाएगा कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा वो सब सामान जो हम अपने फेस पर यूज़ करते हैं। तो हम आपको एक करके दिखाते हैं और एक रेमेडी लगा के भी दिखाएंगे चेहरे पे। तो बने रहिएगा, ब्लॉग में दिखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एलोवेरा किसी भी कंपनी का ये ज़रूर लगाते हैं। ये चाहिए होता है, विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए होते हैं, और ये तेल है उसका बादाम का, ये यूज़ करना होता है। ये शहद है, इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक साथ ही नहीं, अलग अलग करके रेमेडी बनाते हैं। फेस पैक भी बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, फेस पैक के साथ साथ में स्क्रबिंग भी करते हैं, कभी कभी चेहरे को साफ भी करते हैं। लेकिन मैं आलस कर जाती हूँ, करती हूँ और छोड़ देती हूँ। लेकिन हैं ये सब वो चीज़ें जो किचन में सबके आसानी से मिल जाती हैं। और देखिए, ये है, इसको क्या बोलते हैं, अलसी का पाउडर 1 चम्मच लेती हूँ, और इसको थोड़े से पानी में उबालती हूँ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा से हो जाता फिर। और इसमें ही साथ में 1 चम्मच ये डाल देती हूँ मैं, चावल का आटा। इन दोनों को जब ये पक जाते हैं तो इसको गरम गरम चन्नी में छान लेती हूँ, और चन्नी में छानने के बाद में फिर इसमें मैं मिलाती हूँ, क्या कहते हैं, ये ग्लिसरीन और थोड़ा सा एलोवेरा, और ये मिला के मैं फेस पैक लगाती हूँ और 20-25 मिनट चेहरे पर रखती हूँ, फिर छुटा देती हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक रेमेडी मैंने आपको बता दी, अब मैं दूसरी वाली बताती हूँ। तो ये तो था फेस पैक। अच्छा, दूसरा मैं जो सुबह के टाइम या रात को सोते टाइम लगाती हूँ, वो क्या लगाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैं एक छोटा सा कटोरी, बॉल, कुछ भी कह लो, वो लेती हूँ, और उसमें ये फिटकरी का टुकड़ा डाल देती हूँ इस तरह से, और साथ में मैं उसके थोड़ी सी डालती हूँ एलोवेरा, और थोड़ा सा डालती हूँ ये ग्लिसरीन, 2-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2-2 बूंद डालती हूँ, और साथ में मिलाती हूँ रोज़ वाटर, और ज़रा सा मैं मिला देती हूँ इसमें, ये या तो मैं मिलाती हूँ इसका नारियल का तेल, या मिलाती हूँ ये ऑयल बटर, इसका बादाम का तेल। इन सबको मिला के और थोड़ी देर बाद में इसको निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद में फिर इसको मैं फेस पे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं रात को लगाती हूँ। फेस पैक मैंने बता दिया, और ये एक तरह का समझ लीजिए मॉइस्चराइज़र हो गया, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अच्छा, अब आती है विटामिन ई के कैप्सूल की बात। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी मैं इसमें, जब मेरा मन होता तो खाली विटामिन ई का कैप्सूल, गुलाब जल और एलोवेरा, ये तीनों चीज़ मिला के मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, फिर लगी रहती हूँ, धोने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अच्छा खासा रिजल्ट आता है, चेहरा बहुत ग्लो करने लगता है। और जब कभी कभी मैं खाली इसका ही यूज़ करती हूँ, इसे चेहरे पे लगाया और अच्छे से मालिश कर ली चेहरे की, तो इसे हल्का सा डिप डिप करके चेहरे पे लगाया, और इस तरह से मालिश करके, और इस तरह से करके 5-6 मिनट को और ऐसे ही छोड़ दो, और गर्दन को भी।
गर्दन को ज़रूर लेना होता, हाथों को भी लीजिए तो हाथ भी अच्छे लगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, चेहरा तो हो ही जाएगा अच्छा। तो ये चीज़ आ गई। अब आप कहेंगे कि ये शहद किस लिए, तो ये शहद वाला भी मैं पैक कभी कभी लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच शहद लेती हूँ, 1 चम्मच घर का दही लेती हूँ, वो पैकेट वाला हो वो भी चलेगा। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही और जरा सी 1 ही चम्मच के करीब हल्दी, तो और बेसन। आप समझ गए, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चीनी। 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों को अच्छे से मिलाती हूँ और मिलाने के बाद में पहले अपना फेस अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद में ये पेस्ट बन जाता है। तो इसको फेस पैक ही होता है। इसको मैं अच्छे से अपर करके ऐसे करके लगाती हूँ और गर्दन पे, हाथों पे, यहाँ तक हाथों पे, गर्दन पे, सब पे लगाया और 20-25 मिनट को छोड़ देती हूँ। उसके बाद में नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेती हूँ और धोने के बाद में फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र या रेडीमेड हो या कोई घर का बना हुआ हो वो लगाइए। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं ये फेस पैक लगाने के बाद में जब मैं इसको छुटा देती हूँ 20-25 मिनट बाद, तो मैं अपने ही घर का बना हुआ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो उसमें कुछ खास नहीं होता, एलोवेरा लेती हूँ और गुलाब जल लेती हूँ, इन दोनों को मिलाती हूँ और एक विटामिन ई का कैप्सूल, इन तीनों को मिला के और उसके बाद में मैं अपने अच्छे से फेस पे लगा लेती हूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा, तो मैंने आपको देखो विस्तार से बता दिया कि ये सारी चीज़ें आप बार बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगी। जो कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं फिर दोबारा बता दूंगी, रिपीट कर दूंगी। क्योंकि बहुत दिन से कई लोग फ़ोन कर करके पूछते थे कि तुम बताओ क्या लगाती हो चेहरे पे, तुम अपना बताओ क्या करती हो चेहरे पे। तो ये मेरी सारी चीज़ें घर की हैं जो मैंने आपको दिखा दी। ये चावल का आटा पीस के रखा हुआ, घर के चावल जो घर में नॉर्मल खाए जाते हैं। ये आलसी के बीज हैं जो बाज़ार में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो इन्हें मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है नहीं। और ये वैसे आलसी भी रख रखा, जब ज़रूरत पड़ती है, ख़त्म हो जाती है तो ले लेती हूँ। और कभी कभी मुझे इसका खाली फेस पैक लगाना होता तो इसे पानी में डाल के उबाल के अच्छे से, और चाहो तो दूध में उबाल लो, पानी में डाल के तो वो भी चेहरे पे लगाओ, वो भी अच्छा वर्क करता। जितनी भी तुम्हारे चेहरे पे झाइयाँ हैं, टैनिंग हो रही है और वो डार्क स्पॉट हो जाते हैं, इन सब में ये चीज़ें काम करती हैं। इतनी बाजार की काम नहीं करती जितनी ये घरेलू चीज़ें काम करती हैं। रिजल्ट देर में आता है क्योंकि इसको रेगुलर करना पड़ता। अगर आपने 15 दिन ये सारी चीज़ें करी तो फिर देखिएगा, फिर बताइएगा कि आपके चेहरे पे कैसे ग्लो आता है। और कभी कहीं जाना हुआ अचानक में बहुत जल्दी होती है कि नहीं होता कि ब्यूटी पार्लर जाएं और फिर पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है, इतना कुछ करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही चीज़ें रहती हैं कि घर में जल्दी से कोई भी फेस पैक बनाओ। थोड़ा सा पहले चेहरे को वॉश करना ज़रूर होता, तो आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से फेस वॉश से साफ़ कीजिएगा। जब चेहरा साफ़ हो जाए उसके बाद में इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा। इसे मतलब जब पहले चेहरा साफ़ कर लिया, फेस वॉश कर लिया, उसके बाद में सबसे पहले ये फेस पैक लगाइए अच्छे से। और जब इसको छुटाए ना तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, बड़े प्यार प्यार से हाथों से करके छुटाइए। और फिर उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए। फिर देखिए सारा दिन कितना कूल कूल रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरा हो जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा, कम से कम 8-1 दिन से मैंने कुछ नहीं किया है अपने चेहरे पे। तो अब मैंने सोचा कि मैं कॉल पे किसको क्या क्या बताऊँ, दिखा भी दूंगी, बता भी दूंगी। जो समझ में ना आएगा वो मुझसे पूछ लेंगे कमेंट करके। तो ये मेरी सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये आप सोच रहे थे कि कॉटन किसी ये कॉटन मेरे बहुत काम आता है। इस कॉटन से कभी मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ तो वो भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। इससे अच्छे से जल्दी छूट जाता है। और दूसरा ये कभी कभी मुझे होता है कि जैसे कच्चा दूध घर में होता है तो इसको थोड़ा मैंने ये कॉटन लेती हूँ और एक बॉईल में थोड़ा सा दूध ले लिया और दूध में इनको भिगो के अच्छे से इस तरह से चेहरे पे लगा लेती हूँ। और बस उससे लगा देती हूँ, लगा के छोड़ देती हूँ आधे घंटे के लिए। जब मुझे मुँह धोना हो मुँह धो लेती हूँ। इसलिए मैं कॉटन रखती हूँ क्योंकि मेरे नाखूनों में भी काम आता है और मेरे ही चेहरे पे भी काम आता है। और इसकी मालिश तो ज़रूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। कुछ भी ना करें तो ये जो है कोई भी कोकोनट ऑयल हो, ये नहीं कि मैं यही वाला दिखा रही तो आप यही वाला सोचो, कोई भी
कोई भी चलेगा, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी कोकोनट ऑयल हो, ज़रा सा लीजिए और अच्छे से हाथ पे मसलिए और सारी रात के लिए भूल जाइए कि हमारे चेहरे पे कुछ है। और सुबह को देखिए आपका चेहरा कितना सॉफ्ट मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा। ये कोई मैं किसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, सारी वही चीज़ बताती हूँ। मैं कोई किसी का ऐड नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये सारी चीज़ें मेरी वो हैं जो मैं अपने रखती हूँ और यूज़ करती हूँ। और देखिए मेरी ये अभी 3 रह गए विटामिन ई की कैप्सूल। ऐसे ऐसे मैंने 4-5 पत्ते ख़त्म कर दिए। ये एलोवेरा भी मेरा दूसरा है, ग्लिसरीन भी दूसरा है, ये भी मेरा दूसरा है, सब चीज़ें मेरी। भाई ये तेल और ये पहले ये चला आ रहा है। और शहद तो कभी से यूज़ करती हूँ, क्योंकि शहद तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ जब मुझे फेस पैक लगाना होता है, वो हल्दी वाला बहुत फ़ायदेमंद है अगर तुम इसको लगाओ। विटामिन ई के कैप्सूल तो 8 दिन में एक बार खाना भी चाहिए। विटामिन जितना ऊपर से अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपने गर्दन वर्दन को आपको अच्छा रखना, तो अंदर भी कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आप चाहें तो विटामिन ई का 8 दिन में एक कैप्सूल ज़रूर खाएं, क्योंकि मैं खाती हूँ। आप लोग भी खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। और सबसे मेन जो इसमें काम करती है ये एलम मीन्स फिटकरी हर चीज़ में यूज होती है। और देखिएगा एक बार करके, आप करके देखिए। मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। वो मेरा अब तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा इस टाइम फेस बिल्कुल ठीक ठाक है, रात को सोते टाइम लगाऊंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी बनाती हूँ। तो आप देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं लेकर आती हूँ। तो 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं दोबारा वीडियो ऑन करूँगी। तो देखिएगा मैं लेकर आई हूँ एक ये छोटा सा दही का खाली हुआ, क्योंकि बाजार से कुछ नहीं लेना, खाली हुआ रखा था मैंने, ऐसे अच्छे से धो के रखा हुआ था। मैं अपनी कोई भी रेमेडी बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ। तो देखिए ये खाली है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो हम करते हैं बनाना शुरू। तो देखिए सब में पहले ये एलम का एक मैंने टुकड़ा तोड़ के रखा हुआ, तो सब में पहले हम इसमें डाल देंगे। और देखिए इसमें डालने के बाद में सब में पहले डालेंगे हम इस पर, देखो थोड़ी सी एलोवेरा। ये देखिए, देखते रहिए कितनी डालनी है, बस इतना डालिए जो एक बार में फेस पे, क्योंकि रोज़ बनाइए रोज़ लगाइए। अरे निकल क्यों नहीं गई, निकल गई। तो ये थोड़ी सी एलोवेरा ले ली हमने, इसे एक साइड कर देते हैं। और एलम देखो इसमें पहले से मैंने डाला ही हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये रहा एलम डला हुआ है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे ज़रा सी ग्लिसरीन। देखिए ये 2-3 बूंदें बस ग्लिसरीन की डालेंगे। ये देखिए ये ग्लिसरीन डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन के बाद में, अब इसमें क्या डालेंगे ग्लिसरीन के बाद में, अब हम इसमें डालेंगे ये विटामिन ई का कैप्सूल। तो मैं मुंह से ही तोड़ लेती हूँ, फिर दोबारा जाना पड़ेगा किचन में। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें विटामिन ई का कैप्सूल, दिख रहा है आपको, ये विटामिन ई का कैप्सूल अच्छे से निचोड़ दिया, इसका सारा रस इसमें डाल दिया है। तो ये हो गया विटामिन ई का कैप्सूल हो गया, एलोवेरा हो गया, और ये ग्लिसरीन हो गया, और एलम इसमें मैं पहले से डाल चुकी हूँ। तो इसको हम फेंक देते हैं, अब हमारे लिए किसी काम का नहीं। और इसमें हम सिर्फ ज़रा सा 2 बूंद डालना, स्किप भी कर सकते हो कोई चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर, लेकिन मुझे सूट करती है इसलिए मैं डालूंगी। अब इसमें डालूंगी सिर्फ 2 बूंद गुलाब जल के। ये देखिए, अब हम इसे कोई चम्मच से या उंगली से जैसे चाहे ऐसे अच्छे से मिला लेंगे, बहुत अच्छे से मिलाएंगे इसको। क्योंकि इसका थोड़ा सा ही वो चाहिएगा फिटकरी में। अगर हम ये नहीं डालते, क्या बोलते हैं, एलोवेरा, गुलाब जल, ये चीज़ नहीं डालते तो चेहरे को थोड़ा खिंचा खिंचा कर देती है फिटकरी, इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। और इस फिटकरी से ही सारे काम होते हैं। फेस पे जो ग्लो आता है, जो सॉफ्ट होता है, वो फिटकरी की वजह से। तो देखिए बस 1-2 मिनट के लिए हम इसे घुमाएंगे। अगर आपके पास पिसी हुई फिटकरी हो तो चुटकी भर वो भी डाल सकते हैं, मेरी तरह टुकड़ा ना डालें, चुटकी भर वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अच्छे से घुमा लिया है, बस इतना ही घुमाना था। अब ये हमने निकाल के अलग रख दिया, ये हमारे फिर किसी और रेमेडी में काम आएगा, तो हम इसको अलग रख देते हैं, ठीक है। और ये अच्छे से हमारा मिल गया, एक बार का हमारा बन गया। ये देखिए आपको दिख रहा है, जना नहीं दिख रहा, पास से दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए दिख रहा होगा है नहीं।
ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे कि रात को सोते टाइम पहले तो हम ना अच्छे से फेस धोंगे। फेस धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अच्छे से फेस धोना है, फेस वॉश करना है किसी भी फेस वॉश के साथ, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लेंगे और ये हथेली पे रखेंगे और ऐसे हाथों पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से हाथों पे लगाएंगे, चाहे जहाँ तक लगाइए, ऊपर तक भी लगाइए चाहे, और ऐसे ही फिर ऐसे करके चेहरे पे लगाएंगे सब पे, और हल्के हल्के हाथ से फिर इसकी इस तरह से मसाज करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके मसाज करेंगे। आईब्रो पे भी ऊपर की साइड में इस तरह से अच्छे से मसाज करेंगे। देखते रहिए मैं कैसे कर रही हूँ, सेम करना, अगर करना गलत स्टेप नहीं होने चाहिए। इस तरह से करेंगे, यहाँ से ये यहाँ से करेंगे इस तरह, और ये आईब्रो को थोड़ा सा इस तरह से लेके जाएंगे ऊपर की साइड में थोड़ा सा, कि नीचे को ना झुके, तो इसलिए थोड़ा सा इसे ऐसे करके रखेंगे और ऐसे कर करके ये आंखों के नीचे ये इस तरह से लेके जाएंगे, इस वाली उंगली से इस तरह से ये लेके जाएंगे और हल्के हाथ से मसाज करेंगे, ऐसे कर करके 7-8 बार ऐसे करिएगा, और फिर लगा कर रात भर के लिए भूल जाइएगा। हाथों पे भी, गर्दन पे भी, चेहरे पे भी, सब पे लगाइएगा और फिर भूल जाइएगा। और सुबह को उठिएगा आराम से, फिर दोबारा से पानी से और फेस वॉश कीजिएगा। फिर देखिए रिजल्ट। अगर आपने ये रेगुलर 1 महीने तक किया, फिर देखना कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ इतना अच्छा लगेगा आपको। और सस्ता भी, कुछ खर्चा भी नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा पैसे की चीज़ नहीं है, सब सस्ता है। तो और सारा किचन का सामान है। हल्दी आपको किचन में मिल जाएगी, बेसन आपको किचन में मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं, शहद आपको किचन में मिल जाएगा, और तेल सबके घर में होता ही है। फिटकरी कितने की आती है? 20 रुपये की। और ये फ्लेक्सी सीड भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10-20 रुपये का। चावल अपने घर में पीस सकते हो। और ये बस बाज़ार से 2-4 चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल है, ये है, ये सारी चीज़ें 2-4 चीज़ें आएंगी, तो ज़्यादा 100-200 रुपये में सब सामान आ जाएगा। और 100-200 रुपये का सामान कई महीने तक चलेगा, अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। और जो कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, और जब भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए, मैं फिर अच्छे से फिर आपको और समझा दूँगी। वैसे मैंने बहुत कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, फिर भी ना कोई चीज़ समझ में आ रही हो तो फिर दोबारा मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी बताऊँगी। तो चलिए, ये था एक छोटा सा मेरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती थी। लोग कॉल कर करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना के डाल देती हूँ, सब अच्छे से देख लो, तो और लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। जो हमें फ़ायदा दे रहा है तो दूसरों को भी होना चाहिए। मुझे ये सब चीज़ें बहुत सूट कर रही है, बहुत फ़ायदा दे रही, आप इस्तेमाल करके देखिए। सबसे ज़्यादा ये वाला जो मैंने आपको बना के दिखाया, अभी तो मैंने देखो हाथों पे अप्लाई करके दिखाया, देखिए ज़रा से लगाया, और जब हाथ का देखते हैं, और देखिए चमक रहा है ना, ये देखिए पास से देखिए, चेहरा देखिए इस टाइप पे, और हाथ देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा, फ़ौरन फ़र्क महसूस होगा। देखिए चेहरा अलग दिखाई दे रहा और हाथ अलग दिखाई दे रहा। तो आप करिए और फिर मुझे आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, कुछ नया लेके, कुछ नई वीडियो लेके, कुछ नया। तो बस अब बहुत जल्दी ईद भी आने वाली है, तो आपको सबको एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आने वाली ईद। तो चलिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरी रील देखिए, मैंने आज भी अपलोड की है, डेली अपलोड करती हूँ। और मेरी लाइव में भाई आया करिए, मेरी लाइव एक मैं चलाती हूँ लाइव शाम के टाइम 4 से 5, और एक लाइव चलाती हूँ मैं रात को 11 बजे से। 11 बजे वाली लाइव में आइए, या 4 वाली लाइव में आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी। बाय 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 बाय।